दोस्तों ये बात तो आईने की तरह साफ है कि जब फिनाले में 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन हुई थी, उसमें बिविन डी सैना को ही सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे थे। इस वीडियो में आपको प्रूफ भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जियो सिनेमा पे जो इसका गहरा असर हुआ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि 4.2 की रेटिंग्स थी इसकी जब बिग बॉस चल रहा था, और अभी मात्र 1.6 की रह गई है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 1.7 थी। मतलब लगभग 3-4 दिन के अंदर ही अंदर और नीचे ये जाती जा रही है। ये iOS की बात है। एंड्रॉयड पे ये 3.5 की रेटिंग या फिर उससे ज़्यादा की रेटिंग दिखा रहा होगा। लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लोग निराश हैं, हताश हैं कि भाई जिस पे हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा, सबसे बड़ी चीज़ है इमोशन, ये सब इन्वेस्ट करने के बाद तुम धांधली करते हो, वोटिंग में धांधली करते हो। एक भी जगह हमें ये प्रूफ नहीं मिला कि करणवीर को सबसे ज़्यादा वोट पड़ रहे थे। अगर ऐसा होता तो कहीं तो दिखता। अभी जो मैं प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, यही साइट पे जितनी भी ये साइट ने दिखाया है कि जो सबसे नीचे था वो इविक्ट हुआ है। अब कोई इस साइट पे सवाल उठाए कि भाई और जगह तो और कुछ दिखा रहा है, इस जगह पे ये भाई मैंने पूरा इस बिग बॉस में इस साइट को फॉलो किया है, और ये साइट कभी झूठ नहीं बोलती। पूरा प्रिडिक्शन सही सही देती है। जो सबसे नीचे होता था इस साइट पे वो इविक्ट हो जाता था। तो क्या ये लास्ट में गलत दिखा देगी? सबसे ज़्यादा वोट विवियन को आने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी तरफ से बोल दिया कि विवियन को वोट कम आए हैं। तो दोस्तों उसका एक ही सलूशन है जो मैंने आपको बता दिया कि हमें जब तक स्क्रीन पे वोटिंग होती हुई नहीं दिखेगी, काउंटिंग नहीं दिखेगी, कोई भी वोट नहीं करेगा। और जब लोग वोट करने ही नहीं जाएंगे तो इसके जियो सिनेमा ऐप पे ट्रैफिक ही नहीं जाएगा, और ट्रैफिक नहीं जाएगा तो रेटिंग्स नहीं बढ़ेगी। लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे फालतू का जियो सिनेमा ऐप पे। फिर असर पड़ेगा इनकी इनकम पे, या फिर असर पड़ेगा इनकी व्यूवरशिप पे। फिर इनकी आंखें खुलेंगी कि हाँ भाई इसमें और पारदर्शिता लानी चाहिए, अकल आनी चाहिए वैसे तो। और मैं वही काम बोलता हूँ दोस्तों आपसे करने के लिए जो हम कर सकते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम वोट ना करें? भाई इंजॉय करो, पूरा सीज़न देखो, इंजॉय करो, लेकिन वोट मत करो। तो ये हम कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कह रहा मैं कि भाई हमें चांद पे जाके घर बनाना है, क्योंकि हम वो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। मैं इधर से मैसेज दूंगा, आपको मैसेज फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। एक सीज़न में अगर हम 10 लाख लोगों तक भी पहुँच पाए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वोट कहाँ पहले अगर 5-6 लाख पड़ते होंगे, तो जब वो आएंगे 2 लाख पे ही, जब वो कहेंगे कि यार ये सिर्फ 2 ही लाख क्यों पड़े, 5-6 लाख पड़ते थे, तो जब वो रीज़न ढूंढने निकलेंगे तो ये रीज़न उनके सामने आएगा कि भाई मांग क्या है। मांग ये है कि स्क्रीन पे वोटिंग दिखाई जाए। तुम पूरे सीजन भर ये बोलते हो कि हाँ भाई जनता का शो है, पारदर्शिता है, बहुत फेयर है, लेकिन मैं मानता भी हूँ कि चलो स्क्रिप्टेड नहीं है। कई मौक़ों पे हमें ऐसा लगता है कि तुम अपने फेवरेट खिलाड़ी को आगे लेके जाते हो, ये भी हम इग्नोर कर देते हैं, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन विनर विनर जो होता है वो जनता का क्यों नहीं होता? लास्ट में धांधली क्यों हो जाती है? सबसे बड़े सवाल हैं ये। लास्ट में जनता को ठग लिया जाए ऐसा महसूस होता है। दोस्तों वोटिंग की मैं बात कर रहा था शुरू में ही कि वोट कितने पड़े थे। मैं आपका सस्पेंस यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। दोस्तों वोट विवियन को पड़े थे 79%। 10 मिनट के अंदर अंदर 79% वोट पड़े थे, और ठिरकुल्ले को पड़े थे 21%। 21% ठिरकुल्ले को पड़े थे। तो सोचिए कि हमें क्या बताया गया। हमें ये बताया जा रहा है कि करणवीर को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, इसकी वजह से वो जीत गया है। ये कई ऐसे प्रमाण हैं कि तुम्हारी रेटिंग्स क्यों गिरी हैं, और यहाँ पे ये साइट दिखा रही है कि विवियन को सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे उन 10 मिनट के अंदर अंदर। फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखो कितनी हो गई कि तुमने जनता को
झूठ बोल दिया, जनता से झूठ बोल दिया। जनता का शो है, जनता का शो है कह कह के जो तुमने लूटा है, बहुत गलत किया। ये मैं बोलता हूँ बहुत गलत किया। ठीक है, इस बार तुमने कर लिया, लेकिन अगली बार अगली बार जो हम मज़े लेने वाले हैं तुम लोगों के ना, या तो तुम लाइन पे आ जाओगे, ठीक है, या तो तुम लाइन पे आ जाओगे, या फिर तुम्हारा इतना मीटर डाउन कर देंगे। जनता की पावर तुम समझ नहीं रहे हो भाई। जनता जहाँ जाना बंद कर देना, तो वहाँ अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। और देखी हैं हमने, जहाँ पे कस्टमर ना जाए, हम क्या हैं, तुम्हारे कस्टमर ही तो हैं, और क्या हैं। तुम्हारा वो सामान हमने ख़रीदा है, और तुमने फेयर फेयर बोल के जो लूटा है। ठीक है, जो तुमने करना था कर लिया। अभी जनता समझदार हो चुकी है, और हम जैसे आ चुके हैं ये सब चीज़ें तुम्हारी एक्सपोज करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जो होना था हो गया। अगली बार के लिए प्रिपेयर रहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हर वीडियो को शेयर करना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप पे जाके शेयर करो, लिंक यहाँ से कॉपी करो और कमेंट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दिया करो। सिंपल, कोई ना कोई तो देखेगा ही, कोई ना कोई तो यहाँ तक पहुँचेगा ही। जहाँ भी दूसरी जगह वीडियो देखते हो वहाँ पे अपना ये लिंक शेयर कर दिया करो। सिंपल है शेयर करने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मैंने राज जो था वो खोल दिया है कि भिवंडी सेना को ही सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि क्या धांधली हुई। उसी वक्त यकीन नहीं हो रहा था। पहली बात तो जनता को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। उधर भिवंडी सेना जो स्टेज पे था, उसने दोबारा से कंफर्म किया कि क्या हुआ ये सर, यही है क्या असली में ये ठिरकुल्ला विनर है क्या। हाँ, या इट्स डन। और आपने देखा होगा कि सलमान खान नज़रें चुरा रहे थे अपनी, वो बात तक नहीं करना चाहते थे विवियन से, क्योंकि पता है कि मैंने किसका हाथ उठा दिया है। जल्द से जल्द उन्होंने वहाँ पे क्लोज़अप किया और चलते बने। मैंने तो ये देखा कि सलमान खान खुद खुश नहीं थे, ना ही ठिरकुल्ले के साथ उन्होंने कोई फ़ोटो खिंचाया है। फ़ोटो आया तो किसके साथ आया, अ, अभिषेक कुमार के साथ। इस करण का फ़ोटो जो आया अभिषेक के साथ आया। पहली बार ऐसा देखा है कि होस्ट के साथ विनर का फ़ोटो ही नहीं है। चलो, होस्ट के साथ ना सही, रनर अप के साथ तो होता है। तो कितनी छोटी घटिया सोच है ये उन्हीं चीज़ों में उलझा रह जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह ये जो अपना वन लाइनर मार रहा है ना, ये सोच रहा है कि बस मेरे वन लाइनर ही हैं दुनिया के लिए सबसे बड़ी कॉमेडी। हर इंटरव्यू में जो ये पंच लाइन, हर बात पे ये पंच लाइन मारने की कोशिश करता है। भाई, एक नॉर्मल वे में भी बातचीत की जा सकती है इंटरव्यू में, लेकिन ये अपने आप को एक अलग ही क्रिएटर घोषित करना चाहता है कि देखो मैं जो भी बोलता हूँ मेरी हर लाइन में पंच लाइन होती है। कितना बोरिंग सा भी हो जाता है ना सब्जेक्ट। जहाँ पे कोई तुमसे सीरियस डिस्कशन करने बैठा है, तुम अपनी ठिरकुल्लेपना दिखा रहे हो पंच लाइन बोल बोल के, अरे हम हैं, अरे हम हैं। अरे भाई, कब तक तेरी पंच लाइन किसको अच्छी लगती है यार तेरी? वो काम्या को लग जाएंगी अच्छी, शिल्पा शिंदे को लग जाएंगी अच्छी, बरखा बिस्ट को लग जाएंगी, अभिषेक कुमार को लग जाएंगी, तेरी पीआर टीम और तेरी पेड मीडिया को लग जाएंगी। जो आम जनता है, जो बिग बॉस की जनता है, उसे तेरे ये वन लाइनर, आई मीन कौन इसके वन लाइनर पर फिदा है? जब तुम नैली में थे हम थैली में थे, ये वन लाइनर है इसके, हंस लो इस पे। आई हंसी आपको? मुझे तो नहीं आई। ये तो मुझे अपने आप पे ही आ रही है कि मैं इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ ये। दोस्तों, ऐसा हो गया है, क्या कर सकते हैं। चलिए, जो हो गया सो हो गया। अगली बार से ध्यान रखना है कि इनकी कठपुतली नहीं बनना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।